Hello, dear students. Welcome to 12 of our daily 5 study question series. आज हम आ गए हैं डे 12 पर और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती जा रही है। बस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है। आज के सेशन में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। नोटबुक लेकर बैठ जाओ और बिना प्रेशर के शुरुआत करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एन्यूप्लॉइडी डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी? मेंशन देयर कॉजेज। एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस बताना है और उनके कॉजेज बताने हैं। एन्यूप्लॉइडी इट इज अ फिनोमिना ऑफ लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम फ्रॉम एनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। उसमें क्या होता है बेटा, लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है किसी सिंगल क्रोमोसोम में, वन या मोर क्रोमोसोम में फ्रॉम किसी भी एक पेयर से। और पॉलीप्लॉइडी में इट इज द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। मींस कि पूरा का पूरा सेट जो है डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। सेकेंड हो गया इट इज इनके कॉजेज क्या है बेटा, इट अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंबर ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेट जो है फेल हो जाता है। एंड पॉलीप्लॉइडी में इट अराइज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस फेल हो जाता है। तो हमारा कौन सी स्टेज में होता है बेटा साइटोकाइनेसिस? फॉलोइंग द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, राइट। एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स। और पॉलीप्लॉइडी तुम्हारी बहुत सारे प्लांट्स में मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज म्यूटेशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। How a point mutation does affect the genetic code? Name another type of mutation. First time mutation, what is mutation? Mutation refers to the phenomenon of alternation in DNA sequence and consequently change in the genotype and phenotype of an organism. म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाता है। एंड point mutation refers to a change in a single base pair of DNA. एक single base pair of DNA में change होना, that is point mutation. इसका एग्जाम्पल बेटा सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया इज ड्यू टू चेंज इन द सिक्स्थ कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। ए के इस प्लेस पे क्या आ गया, यू आ गया, राइट। इससे क्या हुआ, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इन द बीटा ग्लोबुलिन चेन इज सब्स्टिट्यूट बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या ऐड हो गया, वेलिन ऐड हो गया। उससे क्या होगा बेटा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन एट लो ऑक्सीजन टेंशन causing a change in the shape of the RBC। और RBC की शेप कैसी हो जाएगी, बाय कॉनकेव सेल टू सिकल शेप की हो जाएगी जिससे उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अनदर टाइप ऑफ म्यूटेशन। उन्होंने सिर्फ नेम पूछा है तो हम सिर्फ नेम ही लिखेंगे। Now question number 3, write the symptoms of hemophilia and sickle cell anemia in human. Explain how the inheritance pattern of the two diseases differ from each other. तो बेटा फर्स्ट है सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो सिम्टम्स हीमोफीलिया के क्या है बेटा, सिंस अ प्रोटीन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट फॉर्म। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं बनती है। इससे क्या होगा बेटा, द ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड देयर इज नो स्टॉपिंग ब्लीडिंग इन केस ऑफ एन इंजरी इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। और सिकल सेल एनीमिया में द आरबीसी बिकम सिकल शेप, द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू इज impaired। अब इनमें डिफरेंसेस inheritance pattern में, hemophilia में what happen, it is due to the defective recessive allele present on the X chromosome, that is it is sex linked disorder। and sickle cell anemia, it is an due to the point mutation, that is a single base pair change leading to a change in amino acid, that is it is an autosomal disorder। hemophilia more males than females are affected। in sickle cell anemia में both males and females are affected equally। Third point, the female parent pass on the disorder to male progeny, but father never passes it on to the male progeny। And sickle cell anemia, the female parent pass on the disorder to male or female progeny in equal frequency, and father also passes on the disorder to male and female progeny।
Now next question number 4. What is inheritance pattern observed in the size of starch grain and seed shape of Pisum sativum? Work out the monohybrid cross showing the above traits. How does this pattern of inheritance deviate from that of Mendelian law of dominance? Answer is inheritance of size of starch grain and sheath shape in Pisum sativum. In Pisum sativum, a single gene controls two phenotype, size of the starch grain and also the seed shape, and such a phenomena इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, pleiotropy. Starch synthesis is controlled by a gene which has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by homozygote BB and the starch grain are large. राइट, जब कैपिटल बी होगा तो हमारा स्टार्च भी ज्यादा बनेगा एंड साइज भी बड़ा होगा. Homozygous small b have lesser efficiency of starch synthesis and hence the starch grain produced are small. क्या हुआ, स्मॉल बी स्टार्च सिंथेसिस कम होगा तो स्टार्च का जो हमारा जो ग्रेन का साइज है वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. आफ्टर म्यूटेशन कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल सी. आफ्टर मैचुरेशन के बाद कैपिटल बी सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे और स्मॉल बी सीड्स कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे. हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब आ गई हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी बाई ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस राउंड सीड्स, दैट इज राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल शेप. साइज क्या नाम है, शेप तो इनकी जो है हमारी राउंड रहेगी बट द स्टार्च ग्रेन इन देम आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज. दिस शोज दैट द एलील शोज incomplete dominance for the size of starch grain, though they show complete dominance round seed for seed shape. एंड क्रॉस कैसे होगा बेटा, राउंड सीड लार्ज ग्रेन्स, रिंकल सीड स्मॉल ग्रेन्स. हम देख रहे हैं गैमेट्स एक ही वैरायटी के बनेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी. F1 जनरेशन में सारे कैपिटल बी स्मॉल बी बनेंगे इंटरमीडिएट स्टार्च वाले. एंड फिर दो हमने जो है F2 जनरेशन में राउंड सीड्स लार्ज ग्रेन्स, राउंड सीड्स इंटरमीडिएट ग्रेन्स, राउंड सीड्स इंटरमीडिएट ग्रेन एंड रिंकल सीड्स स्मॉल ग्रेन्स. ये क्या हो गया हमारा 1:2:1 का रेशियो हो गया. द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर द सेम एंड आर एस फॉलोज. दोनों क्या बनेंगे हमारे 1:2:1, राइट. तो दिस वाज डेविएटेड फ्रॉम द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड. फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है हमारा 3:1 और ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या हो गया, चेंज हो गया 1:2:1. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Hemophilia is a sex-linked recessive disease. Hemophilia sex-linked recessive disease है. Study the pedigree analysis given below showing the inheritance of the disease in a family and answer the question that follows. Give the evidences from the above analysis which suggest that the disease is 1. Sex-linked and second caused by a recessive allele. हमें बताना है कि ये रिसेसिव है और सेक्स लिंक है, कैसे पता चल रहा है. तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा बेटा, इट हैज अकर्ड इन मेल्स. देखिए पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में नहीं शो हो रहा, सिर्फ मेल में शो हो रहा है. एंड द मेल रिसीव द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. द जीन मस्ट बी सेक्स लिंक, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेक्स लिंक हो जाएगा, दैट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. सेकेंड, caused by a recessive allele. Since the disease is not shown by the female parent में show नहीं हो रही, it means कि ये क्या है, recessive allele है. नहीं तो recessive allele dominant होता तो female में भी show होता, क्योंकि female has 2 X chromosome and for the disease to appear she must be homozygous recessive, right. अब second part है इसका, possible genotype बताना है हमें 2 और 5 का. और थैलीसीमिया से categorized as Mendelian disorder. State the condition when the individual will suffer from the disease. तो इसका सबसे पहले हमारा जीनोटाइप हो गया इंडिविजुअल्स 2 का XXH और 5 का XHY. And thalassemia is caused by a mutation of the allele or its deletion. It is passed to the progeny in the same line as trait studied by Mendel's in pea plant. It is an autosomal recessive inherited disorder transmitted to the progeny when both the parents are heterozygous, that is carrier of the disease. The offspring who is homozygous recessive suffer from the disease. ग्रेट जॉब, कंप्लीट हो गया हमारा डे 12 भी. कल हम मिलेंगे डे 13 के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. रोज 10 मिनट्स दो, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा. टिल देन
Keep learning, keep growing. Thank you.